सुप्रभात बच्चों। देखिए, कल तक हमने संतुलित भोजन इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें सभी प्रकार के सब्जियों और फलों और अन्य धान्य का सेवन करना पड़ता है। लेकिन इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, आइए आज हम उसे पढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन जो है हमारे शरीर की टूट फूट जो होती है उसे मरम्मत करना और शरीर का विकास करना ही प्रोटीन का काम है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सेवन जब हम करते हैं तो हमें शक्ति प्रदान होता है, हमें उससे शक्ति प्रदान होती है। इसलिए देखिए, और वसा यानी कि फैट्स, ऑयल, तेल, घी, दही, दूध, ये सब वसा मतलब फैट्स देने वाली चीज है। अगर उसे हम खाकर पचा नहीं पाते हैं तो हमारे शरीर में मोटापा हो जाता है। हमें बहुत श्रम करना चाहिए और हर दिन तो हम श्रम करते ही हैं, उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। देखिए, और कौन सी चीजें हैं जिससे हमें हमारे शरीर को लाभ होता है। देखिए, ये है हमने पढ़ा था कि आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि के बारे में तो सुना ही होगा। प्रोटीन्स जहाँ हमारे शरीर की मांसपेशियों की टूट फूट की मरम्मत करता है, वहीं हमारे शरीर का विकास भी करता है। यह हमें दूध, दही, अंडों एवं मांस आदि से प्राप्त होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट देखिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसे हम गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गुड़, चीनी, गुड़ आदि और शकरकंद यह शकरकंद में पाते हैं। अनाजों के अलावा आलू, शकरकंद के साथ साथ चीनी, गुड़ आदि में पाते हैं। और वसा यानी कि फैट्स शरीर को शक्ति एवं ताप यानी कि गर्मी हम रहती है हमारे शरीर में, किससे मिलती है? इससे मिलते हैं, एवं ताप प्रदान करता है। यह भी हमें दूध, घी, तेल, मक्खन, अंडे एवं बादाम आदि से प्राप्त होता है। बादाम आदि से, देखिए यहाँ पे बादाम आदि से, इन सब के सेवन अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विटामिन भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यानी कि जब हम विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? बोलिए। विटामिन डी जब हम सुबह की धूप में अगर खड़े रहते हैं तो उससे भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। हमारे हड्डियों को बहुत ही लाभकारी है। लेकिन और दही से निकलने वाला जो पानी है वह भी विटामिन डी है, उसका सेवन करने से भी हमें विटामिन डी मिलता है। और देखिए, अभी विटामिन ए से हमें क्या क्या लाभ है। विटामिन ए जो कैरेट में पाया जाता है, सब्जियों में और हरी सब्जियों में भी पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे आंखों की रोशनी बरकरार रहती है, अच्छी रहती है, तेज रहती है। और विटामिन बी भोजन को पचाने में सहायक तथा इसकी कमी से मुंह में छाले भी आ जाते हैं। यह गेहूं जो चावल आदि में पाया जाता है। विटामिन सी इसकी कमी से मुंह में मसूड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन विटामिन सी खाने से मसूड़े पक्के हो जाते हैं। लेकिन इनके न खाने से हमें क्या क्या हानि होती है, आइए आज हम उसे देखते हैं। देखिए, विटामिन ए इसकी कमी से आंखों की कमजोरी हो जाती है। यह हमको
संक्रामक रोगों से भी बचाता है। यह दूध, मक्खन, फल एवं गाजर के साथ हरी सब्जियों भी पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। विटामिन बी यह भोजन को पचाने में मदद करती है तथा इसकी कमी से मुंह में छाले भी होते हैं। गेहूं, जौ, चावल इत्यादि में पाया जाता है। गेहूं, चावल जो हम रोज खाते हैं, इसलिए हमारे मुंह भी अच्छा रहता है। विटामिन सी, इसकी कमी से मसूड़े खराब हो जाते हैं, यानी कि दांतों के आसपास जो मसूड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इनका सेवन करने से दांतों के मसूड़े बहुत पक्के हो जाते हैं। तो यह किन किन चीजों में पाए जाते हैं? प्याज, टमाटर, अंकुरित दालें में भी पाया जाता है। संतरा, नींबू, आंवला जैसे खट्टे फलों के साथ साथ टमाटर, प्याज इनमें भी पाए जाते हैं। विटामिन डी, इनकी कमी से दांत एवं हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। विटामिन डी, दांत एवं हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यह दूध से प्राप्त होता है। विटामिन डी दूध से प्राप्त होता है। इवन कैल्शियम भी हमें दूध से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा धूप भी इसका अच्छा स्रोत है। इन सब के अलावा कुछ खनिजों जैसे क्लोरीन, आयोडीन, लोह यानी कि आयरन सब्सटेंसेस, तत्व यानी कि लोह तत्व यानी कि आयरन सब्सटेंसेस, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्लोरीन, आयोडीन आदि नमक से मिलता है। क्लोरीन और आयोडीन कहाँ से मिलता है? हमें सॉल्ट, नमक से मिलता है। वही लोह हमारी साग सब्जियों यानी कि आयरन यानी कि स्पिनच, पालक, हरी सब्जियां, कोई भी हरी सब्जियां आप खाइए। अम्बाड़ा जो है बहुत ही आयरन से पूर्ण है, उसे हमें सेवन करना चाहिए। चाहे उसकी चटनी भी बना दो या तो दाल में भी डाल दो, लेकिन इसका सेवन हमें करना चाहिए। और शरबत, नींबू का शरबत भी हमें पीना चाहिए, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। इन सब के अतिरिक्त हमें 8 से 10 गिलास तक जल भी पीना चाहिए। जल का ग्रहण हमें क्यों करना चाहिए? 8 से 10 गिलास तक, क्योंकि जल हम जो भी भोजन करते हैं उसे पचाने में मदद करता है और उसमें से जो विटामिन्स हमारे शरीर को जो पहुंचना है, जो मिलना है, उसे पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि सिर्फ खाना ही खाते रहें, सिर्फ भोजन ही करते रहें और पानी ना पिए, क्योंकि भोजन जब हम हमारे फल और हरी सब्जियां जब खाते हैं, हम जब धान जब खाते हैं, तो उनमें से भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। उसके अलावा हमें पानी भी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास हमें रोज पानी का ग्रहण करना चाहिए। अगर पानी ना ग्रहण करने से क्या हो जाता है? हमारे हमें पचन के लिए मदद नहीं होता, पूरी तरीके से मदद नहीं मिलती है। पानी हमारे अन्न को पचाने में मदद करता है। अतः सभी पदार्थों का हमारे भोजन में सही मात्राओं में होना ही संतुलित भोजन है। इसी भोजन को ग्रहण कर हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए कौन से हैं? सॉल्ट यानी कि नमक का सेवन करना तो जरूरी है। उसमें से हमें क्या मिलता है? उसमें से क्लोरीन और आयोडीन की भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पोषक तत्व हमें मिलता है। सभी चीजों का हमें ग्रहण करना चाहिए। धान यानी कि बीज वाले धान भी है, जैसे कि मूंग है, मटकी है, इन धानों का भी
बीजों का भी हमें सेवन करना चाहिए, है ना। और गुड़, शक्करकंद, चीनी, इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है, यानी कि हमें एनर्जी मिलती है, वहां से शक्ति प्रदान भोजन है वो। और राइस यानी कि चावल, गेहूं यानी कि व्हीट, ये भी हमें शक्ति प्रदान करता है। और वसा, किससे हमें वसा मिलती है? वसा देने वाले जो है घी, तेल आदि से, और बादाम, इससे हमें वसा मिलती है, यानी कि फैट्स। देखिए, हमें इन चीज़ों, इन सभी पदार्थों का सेवन करने के बाद हमें कुछ हमारे सेहत यानी कि शरीर के पास भी हमें ध्यान देना चाहिए, वो है कि श्रम करना, ना कि बहुत सारा भोजन करके सिर्फ बैठे रहें, या तो सोते रहें, या तो थोड़ी दूर हम थोड़ा सा काम करके बैठ जाएं। नहीं, ऐसे नहीं, इसे बचाना भी है। तभी हमें इन भोजन से हमें शक्ति प्रदान होता है, नहीं तो हम सिर्फ वो खाते ही रहेंगे और कुछ खेल कूद में मैदान में जाके दौड़ नहीं लगाएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सिर्फ मोटापा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें काम भी करना है और साथ साथ इन सभी चीजों का सेवन भी करना आवश्यक है, नहीं तो हमें निर्बलता यानी कि वीकनेस बढ़ जाता है। जितना हम काम करते हैं उतना हमें भोजन करना चाहिए। देखिए, श्रमिक जब श्रम करते हैं तो उनका आहार अलग रहता है, लेकिन जास्त मात्रा में खाना खाते हैं। लेकिन जब कम श्रमिक श्रम करते हैं तो कम खाना खाया जाता है। इसलिए हमें बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारा हमें खाना भी खाना है। तो इस पाठ को हम फिर से कल पढ़ेंगे, हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और जानिए कौन से चीजों में कौन से विटामिन्स और प्रोटीन्स हम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा शरीर को शक्ति एवं ताप यानी कि इन चीज़ों से हमें गर्मी प्रदान होती है। हम अगली क्लास में हम इस पाठ को पढ़ेंगे।